So, today we are going to study about the chemical property of alcohols and phenols. So, before starting this property, we should know about the type of bonds which are present in the alcohol and phenol. So, students, you know that in alcohol phenol there is common group, that is carbon, which is attached to oxygen and further with hydrogen. This oxygen have two lone pair, right? So if we talk about the polarity, then in that case you know that oxygen have more electronegativity, so it will attract electron towards it from hydrogen and also from carbon, right? So this will have negative charge, and because this hydrogen is giving its electron to oxygen, so it will have positive charge, and the same way this carbon will also gain a partial positive charge because it is also giving its electron to the electronegative element which is oxygen, right? Now students, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, देखिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन पे भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया है, यहाँ जनरेट हो गया है डाइपोल, राइट? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइपोल जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी है। तो जो रिएक्शंस होगी वो दो टाइप से हो सकती है, क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होके भी रिएक्शन हो सकती है, या फिर क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके भी रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। नाउ सी, कार्बन और जो ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन और जो ऑक्सीजन बॉन्ड है ये वीकर होता है इन द केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, ये जो वीकर होगा इन द केस ऑफ टर्शरी कार्बन, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल। और जो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये बॉन्ड कब वीकर होगा, ये बॉन्ड वीकर होगा जब हमारे पास अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी। अब देखिए ऐसा क्यों, फर्स्ट केस हम ले लेते हैं जब टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, तो ये आ गया CH3, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है जो कि क्या है हमारे पास में, ये अल्काइल ग्रुप्स। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये जो कार्बन है ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बीच का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस दिस बॉन्ड विल बिकम वीकर बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकता है, टर्शरी की केस की हम जब बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्राइमरी की केस की बात करूँ तो देखो प्राइमरी में क्या होगा, कार्बन के साथ में कितने आर ग्रुप जुड़ा होगा, सिर्फ एक ही, तो यहाँ लगा दीजिए आप हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस आई वाला ग्रुप है, सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी पहले वाली केस में बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। अब इस केस में क्या है, इस ऑक्सीजन को देखिए, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करता है, तो ये क्या करेगा, इससे ईजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव को लूज कर लेगा। तो कौन सा बॉन्ड वीकर हो जाएगा इस केस में, OH के बीच का जो बॉन्ड है वो वीकर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की वजह से CO बॉन्ड वीक हो रहा है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये खींच इस साइड से भी सकता है और यहाँ से, बट यहाँ से इसलिए खींच रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है, ठीक है। और इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा, इट विल लूज आउट एज पॉजिटिव फॉर्म,
ठीक है, तो हम वापस कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास में जब 3 डिग्री अल्कोहल है तो CO का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, अगर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है तो OH के बीच के बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द क्लीवेज ऑर्डर, देन अगर हम OH के क्लीवेज की बात करते हैं तो क्या ऑर्डर होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर। OH में रिएक्टिविटी ऑर्डर में प्राइमरी सबसे पहले आएगा, तो प्राइमरी अल्कोहल को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो OH का क्लीवेज होगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी और टर्शरी की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो OH का क्लीवेज होगा। ठीक है, OH के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, और सेकेंडरी जो होती है उसकी रिएक्टिविटी और कम होती है और टर्शरी की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। अब अगर हम बात करते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, CO बॉन्ड की अगर हम क्लीवेज की बात करते हैं, ठीक है, अगेन हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, तो CO में हमने क्या देखा था? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू 2 डिग्री एंड इट इज़ मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की है और सबसे कम है 1 डिग्री की। तो आपको इन डिग्री की बेसिस पे भी आप रिएक्टिविटी ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स एंड इन दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस वी कैन ऑल्सो डिसाइड कि किस तरीके से अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करेगा डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ में। अगर हम COH के अंदर OH बॉन्ड की क्लीवेज की बात करते हैं, तो जब भी OH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो आप जानते हैं बच्चों क्या रिलीज होगा? H पॉजिटिव आयन, दैट इज प्रोटॉन रिलीज होगा। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव रिलीज होना मतलब क्या बोल रहे हैं हम? इसको एसिडिक नेचर शो करना। ठीक है, तो ये एसिडिक नेचर शो करता है। नाउ इस कार्बन से कितने R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वो इस एसिडिक नेचर को डिसाइड करेंगे कि वेदर ये एसिडिक नेचर ज़्यादा है या एसिडिक नेचर कम है। हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सब अल्कोहल बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। मान लीजिए कि यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से जुड़ा हुआ है CH3, हाइड्रोजन और एक और CH3 OH। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा OH, CH3 और यहाँ पे भी आ गया CH3। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो तीनों ही 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास में 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे +I इफेक्ट शो करने वाला सिर्फ एक ही ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्प्लेस करेगा? इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही +I का ग्रुप है। अगर यहाँ देखिए तो हमारे पास में 2+I वाले ग्रुप है, तो 2 कार्बन ऐसे हैं, 2 ग्रुप ऐसे हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऐसे ग्रुप हैं, ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मिनिमम होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन अपने डिस्प्लेस कर रहा है और यहाँ पे 3 ग्रुप से जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो कार्बन है वापस से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा इस ऑक्सीजन की तरफ। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? अब हम ये बोल सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस H को मोर टाइटली हेल्ड करके रखेगा। ठीक है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेना प्रिफर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक क्या होते हैं? लीस्ट होते हैं।
ठीक है। वहीं अगर मैं 1 डिग्री की बात करती हूँ तो 1 डिग्री में देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप है जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, प्लस आई इफेक्ट कम है, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा, नियर बाय जो हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा और एसिडिक नेचर शो करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो मैक्सिमम एसिडिक नेचर शो करते हैं। हम ट्रेंड की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो होगा CH3OH, क्योंकि इसके पास में कोई भी R ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, उसको ब्रेक कर देगा और क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में केस आएगा हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल का। मैं यहाँ पे सिंपल प्राइमरी अल्कोहल लिख देती हूँ। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद में थोड़ा कम एसिडिक नेचर शो करता है। सेकेंडरी अल्कोहल और कम शो करेगा, एंड टर्शरी अल्कोहल सबसे कम शो करते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। आपको ये चीज़ समझनी है, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको नोटिस करनी है, उसको लिख दीजिए। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर सबसे कम है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है इसलिए एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को नोटिस कर लेंगे आप, तो आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझा ही दिया है आपको। 3 डिग्री में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा आ रही है, तो ये और बॉन्ड लेना प्रेफर नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन भी लूज नहीं होगा प्रोटॉन की फॉर्म में। ठीक है, और वहीं अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही R ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट बहुत कम है, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी इंक्रीज नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा, नियर बाय हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव लूज कर लेगा, इन शॉर्ट एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये हमारे पास में है ट्रेंड ऑफ एसिडिक नेचर। नाउ लेट्स सी अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो जो अल्कोहल्स हैं वो फॉलोइंग वे में रिएक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी वो है के अंदर R ग्रुप भी रोल प्ले कर रहा हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रोल प्ले कर रहा है, मतलब CO बॉन्ड की बात कर रहे हैं और OH बॉन्ड की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइलिक नेचर को देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर की। देखिए होता क्या है, यहाँ पे है हमारे पास में ROH। ठीक है, ये मान लीजिए किसी कार्ब कैटायन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल के पास में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कहाँ अट्रैक्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कार्बन कैसा है, पॉजिटिव, और लोन पेयर क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो हम पहले कार्बन की 3 बॉन्ड्स ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जुड़ गया है यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन एक तरफ लगा दीजिए आप R, एक तरफ लगा दीजिए आप H। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। देख लिया, अब इस पे प्लस चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसकी नियर बाय हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, नियर बाय हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, कार्बन की 3 वैलेंसी और हमें मिल गया है यहाँ पे OR ग्रुप। ठीक है, और बाहर लूज क्या कर दिया इसने, H पॉजिटिव, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन को इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे लूज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे पास में अल्कोहल है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। और ये दूसरी स्पीसीज किस तरीके से काम कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल। ये जो स्पीसीज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है ना,
और यहाँ पे क्या है, क्योंकि लोन पेयर्स हैं तो लोन पेयर होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो उस वजह से इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और फाइनली हमें प्रोटॉन बाहर मिल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने देख लिया है जब हमारा अल्कोहल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम देखते हैं जब ये अल्कोहल एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास में है RCH2OH, इसको पहले आपको प्रोटोनेटेड करना पड़ेगा, मतलब आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, H पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। जब H पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये इस H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर अट्रैक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RCH2OH और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये अल्कोहल क्या हो गया है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया है, ठीक है। क्योंकि एक H अटैच हो गया है तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है दिस विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो अब क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्टेड होगा। अब देखिए कैसे, सिंपल है बहुत, हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ न्यूक्लियोफाइल जो कि है सपोज Br, ठीक है। कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ले सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है CH2OH2 पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। और मैंने R इस तरीके से शो कर दिया, मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ उसको, ठीक है। तो देख लीजिए Br जो है यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब होता क्या है, ये जो Br है इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा, तो क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखिए फाइनली आपको मिलेगा Br जो अटैच्ड है इस CH2 कार्बन से, ये CH2 कार्बन अटैच्ड है इस R ग्रुप से, ठीक है। बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया है वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या मिला है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप ने डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है इन दोनों के अंदर कि अगर आप यहाँ पे देखें जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है तो OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब भी न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है तो OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है तो देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO वाला बॉन्ड। तो जब भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है तो CO का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है तो पहले आपको उसको प्रोटोनेटेड करना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। एंड जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, CO के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, हमें क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क कर सकते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जब हम फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क करता है। फिनॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल है, फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना। अब देखिए होता क्या, इस ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, ठीक है। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है। तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना, पहले तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड था,
अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, ठीक है, तो क्या प्रेफर करेगा, ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना। और जब OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कौन सा नेचर शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए फिनॉल कैसा नेचर शो करता है, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि जब ये इसकी ऑक्सीजन की लोन पेयर है रेजोनेंस में जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है, और इन डबल बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको ब्रेक करना ईजी नहीं है, हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, तो कन्वीनियंट क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना। और जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमने अभी देखा वो कौन सी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियोफिलिक, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो फिनॉल जो है वो ओनली एंड ओनली न्यूक्लियोफाइल की तरह ही वर्क करता है, ठीक है, लेकिन अल्कोहल की बात करें तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी वर्क करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। So this is about the reactivity of the alcohols and the phenols, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें OH बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्व OH बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। अगर हम इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमने पहले भी इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया था, क्या था वो, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू 2 डिग्री, और सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो होता है 3 डिग्री। तो ये हमारे पास में है रिएक्टिव ऑर्डर या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर, ज़्यादा कन्वीनियंट टर्म है, ठीक है। तो ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन जिसको बोलते हैं रिएक्शन विथ एक्टिव मैटर, ठीक है। हम मेटल के साथ में अल्कोहल्स की रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। अब ये जो एक्टिव मेटल है इस केस में हम एसिडिक नेचर को भी देखेंगे, ठीक है, तो एसिडिक नेचर को भी हम देखेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स, ठीक है। एक्टिव मेटल्स क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके पास में Na, ठीक है, लेकिन एक्टिव मेटल क्या हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन से ऊपर एलिमेंट्स उनको हम रिएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, और स्पेसिफिकली जो रिएक्टिविटी सीरीज में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है वो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव मेटल्स को अगर हम रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल के साथ में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये आप ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब भी अल्कोहल को आप Na के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और साथ में क्या बनाता है, एल्के ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे इस केस में RONA मिलेगा तो हम क्या लिख देते हैं, RONA, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं 2, तो हमारे पास में यहाँ पे भी आ जाएगा H2 और ये आ गया हमारे पास में 2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्के ऑक्साइड, सोडियम एल्के ऑक्साइड, ठीक है, जनरल नेम है। अगर यहाँ पे कोई और मेटल होता तो मेटल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम एल्क ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास में है इथेनॉल C2H5OH, ये रिएक्ट कर रहा है 2Na के साथ में, ठीक है। तो अब क्या बनाएगा ये, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा H2, ठीक है। उसके बाद में क्या बच रहा है, C2H5O और Na, तो ये बनाएगा 2C2H5ONa। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम एल्क की जगह आ जाएगा तो 2 कार्बन इसलिए एथ और ऑक्साइड, तो ये हो गया हमारे पास में सोडियम एथ ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कैल्शियम इथेऑक्साइड, मैग्नीशियम लेंगे तो हो जाएगा मैग्नीशियम इथेऑक्साइड, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे मेटल चेंज करना रहेगा। अगर आपने यहाँ पे मेटल चेंज किया है तो यहाँ पे भी मेटल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी उसका नाम
चेंज हो जाएगा। जैसे कैल्शियम होगा तो यहाँ पे भी कैल्शियम, तो यहाँ हो जाएगा कैल्शियम इथेऑक्साइड। अगर यहाँ मैग्नीशियम तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम, तो यहाँ हो जाएगा मैग्नीशियम इथेऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ में तो वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। बस शर्त ये है कि जो मेटल है ये रिएक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स होने चाहिए। ठीक है, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के साथ में एल्के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नोट करने वाली बात ये बच्चों, इस एल्के ऑक्साइड्स को हम अल्कोहलेट्स भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम एज अ अल्कोहलेट्स। ठीक है, तो इनको अल्कोहलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब फाइनली एक रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ में भी कर लेते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में है ये कंपाउंड, इसके साथ में मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल को अगर आप रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ में, ठीक है, तो आप जानते हैं एल्यूमिनियम की +3 चार्ज होता है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6। तो देख लीजिए, अगर टर्शरी अल्कोहल को आप रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ में तो आपको क्या मिलेगा, देख लीजिए, यू विल गेट CH3 कार्बन O, और ये पूरा क्या हो जाएगा, थ्राइस, और उसके बाद में एल्यूमिनियम। क्यों ऐसा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो आपको ये भी वैल्यू क्या मिलेगी, 3, है ना। यहाँ पे क्या था, Na में 1 चार्ज होता है, इसलिए पूरी वैल्यू क्या मिल रही थी, हमें N मिल रहा था। ठीक है, नेगेटिव पोर्शन भी N मिल रहा था। यहाँ पे +3 चार्ज है तो नेगेटिव पार्ट भी क्या मिल रहा है, हमें 3 टाइम मिल रहा है ना। उसके साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शरी कितने ऑक्साइड है और कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ये इसका हो गया है नॉमेनक्लेचर। तो बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब भी मेटल के साथ में अल्कोहल रिएक्ट करेंगे दे विल रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो फॉर्म एल्क ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए एक्टिव मेटल के साथ तो रिएक्शन ऑलरेडी देख ली है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं विथ मेटल हाइड्राइड। अगर आप मेटल हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं या फिर मेटल अमाइड के साथ में, ठीक है, मेटल अमाइड, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ उसके, देख लीजिए क्या होगा, मेटल, और जब भी H पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेटल हाइड्राइड। जनरली H पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, बट नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, M से अगेन यहाँ पे आ गया मेटल, और NH2 को हम क्या बोलते हैं, अमाइड। तो यहाँ पे आ गया है मेटल हाइड्राइड या मेटल अमाइड के साथ में जब रिएक्ट करता है अल्कोहल तब ये क्या फॉर्म करता है, हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो हमने पहले देखा था, बस आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास में मेटल हैलाइड्स हैं एंड मेटल अमाइड है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बेस हैं तो ये क्या करेंगे और कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास में अल्कोहल है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है NaH के साथ में, सोडियम हाइड्राइड के साथ में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव, यहाँ पे ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ में अटैच हो जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ में, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, RONA, है ना, और साथ में रिलीज क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, तो इसको बोलेंगे सोडियम एल्के ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मेटल अमाइड की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ में, मान लीजिए मैंने ले लिया है ROH, ठीक है, और वो रिएक्ट कर रहा है NaNH2 के साथ में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, अगेन आपको क्या देखना है, प्लस माइनस, तो ऑक्सीजन पे माइनस, H पे प्लस, Na पे प्लस, NH2 पे माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये NH2 माइनस के साथ में रिएक्ट करेगा, और ये जो माइनस है ये Na प्लस के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, RONA
और ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H और ले रहा है तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस निकल जाएगी NH3। ठीक है, तो हमें वापस क्या मिल गया, सोडियम एल्के ऑक्साइड, यहाँ पे भी सोडियम एल्के ऑक्साइड, और दोनों ही केस में गैस रिलीज हो रही है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड एंड मेटल अमाइड। अब हम क्या करते हैं, इस अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ। ठीक है, जो एसिडिक नेचर को शो करेगा। नाउ देखिए हम क्या ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अम्पोलोंग होता है रिवर्स ऑफ पोलैरिटी, मतलब इस R पे होगा नेगेटिव चार्ज, इस M पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब ये भी रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में, तो ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर के बारे में शो करेगा। जैसे अभी तक हमने जितना भी देखा है एक्टिव मेटल के साथ, मेटल हाइड्राइड, मेटल अमाइड के साथ में, हमने हर केस में देखा है कि H रिलीज हो रहा है। ठीक है, जो अल्कोहल उसमें से H रिलीज हो रहा है, तो सब क्या शो कर रहे हैं, एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। उसी तरीके से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की, तब भी अल्कोहल एसिडिक नेचर शो करेगा। कैसे, देखिए जैसे ROH है, ये रिएक्ट कर रहा है RMgX के साथ में। ठीक है, अगेन चार्जेस बिल्डअप कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो हमारे पास में H प्लस है और ये जो R है, ये आपस में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मान लीजिए मैं इसको ले लेती हूँ R डैश। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा, तो RH बनेगा, मतलब एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, और साइड में क्या निकल जाएगा, देखो MgX और OR, MgX और OR डैश। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन करता है, और अगेन यहाँ पे इसने क्या शो किया है, एसिडिक नेचर शो किया है। तो जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, वो H पॉजिटिव ऑफ अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से आप एसिटोनाइड के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं और एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज अल्कोहल है, ये रिएक्ट कर रहा है NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के पास जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस पर है माइनस चार्ज। Na हम जानते हैं ऑलरेडी प्लस चार्ज होता ही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो Na है ये इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये जो Na प्लस है ये इस RO नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और ये जो H है ये इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, देखिए RONA, सोडियम एल्के ऑक्साइड अगेन। ठीक है, और बाद में यहाँ पे क्या आ गया, ये आज इस H इसके साथ अटैच हो गया, तो क्या हो जाएगा, H कार्बन के साथ अटैच हो गया, ट्रिपल बॉन्ड और CH, इसको हम बोलते हैं इथाइन। ठीक है, और ये हो जाएगा सोडियम एल्के ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इसने एसिडिक नेचर शो किया, ये H क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी H रिलीज हो रहा है। तो जब भी आप एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन एनी ऑफ दी फॉर्म, ठीक है, पहले हमने सिंपल मेटल्स भी यूज़ कर लिए, फिर हमने उसकी हाइड्राइड्स अमाइड फॉर्म भी यूज़ कर लिए, देन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज़ कर दिया, और फिर हमने सोडियम एल्केनाइड्स भी यूज़ कर दिए। ठीक है, तो हर केस में हम देख रहे हैं कि ये जो अल्कोहल का H है वो रिमूव हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है। So let's see about the acidic nature of alcohol and water. देखिए वाटर जो होता है वो बेटर प्रोटॉन डोनर होता है, मतलब जो वाटर है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा। ठीक है,
और जो हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो जो वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपेयर में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो है वो अल्कोहल में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एसिडिक कम होता है। अब कैसे होता है अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए रिएक्शन क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास में ये बेस है कोई, ठीक है। ये जो बेस है ये रिएक्ट करेगा इस अल्कोहल के साथ में, ठीक है। तो बेस का काम क्या है, बेस ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट BH और आपको क्या मिल जाएगा, RO नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इस केस में ये बेस है और क्योंकि इसने H पॉजिटिव डोनेट किया है तो ये कैसे काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इससे जो बनेगा इस बेस से उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। और इस एसिड से जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, ये जो OR ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये जो OR है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है OH के कंपेयर में, ठीक है। तो जैसे ही OR वाटर के कांटेक्ट में आता है, कैसे देख लीजिए, OR किसके कांटेक्ट में आया है, वाटर के कांटेक्ट में, है ना। एल्कलाइन एसिड नेचर हम वाटर में देखते हैं। तो ये क्या करता है, बहुत अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो जल्दी से इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन जो है इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा, ROH। तो आप अल्कोहल को फिर से रीगेन कर लेंगे और आपको क्या मिल गया, OH माइनस। अब ये जो OH माइनस मिला है ये इतना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, ठीक है, ये इतना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है इन कंपेयर टू इस OR नेगेटिव के, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि अल्कोहल ने एसिडिक नेचर शो किया, ठीक है, पर ये बहुत जल्दी वापस से क्या है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर। इसका मतलब कौन इजीली लूज कर रहा है H पॉजिटिव, वाटर लूज कर रहा है। तो वाटर ज़्यादा अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है इन कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में हो गया है बेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया एसिड क्योंकि H पॉजिटिव लूज कर रहा है, ठीक है। इस बेस से बना है हमारे पास में ये, तो ये हो गया हमारे पास में कॉन्जुगेट एसिड। जिस बेस से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, ठीक है। और ये एसिड है तो इससे क्या बन गया, ये हो गया हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम अल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास में अल्कोहल्स हैं या फिर फिनॉल है ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब होता है जो H पॉजिटिव डोनेट कर दें, किसको, बेस को, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं बेस को, जैसे यहाँ पे इस एसिड ने बेस को H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, इसलिए अल्कोहल फिनॉल क्या है, बहुत अच्छे ब्रोंस्टेड एसिड है, ये H पॉजिटिव लूज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव लूज करते हैं उसके बाद में ये OR बना देते हैं, ठीक है, एल्को ऑक्साइड आयन बना देते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही जल्दी वाटर से H पॉजिटिव ले लेता है, वापस से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक है इन कंपेयर टू अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम ये भी दे सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें वाटर के और अल्कोहल के, तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ये जो R ग्रुप है अपना इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डिस्प्लेस करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये R क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इस ऑक्सीजन को देगा, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये नियर बाय हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना
प्रिफर नहीं करेगा इन कंपैरिजन। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में यहाँ पे H ग्रुप है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट H से इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव लूज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो अल्कोहल है उसकी एसिडिक नेचर थोड़ी कम होती है वाटर के कंपेयर में। ठीक है, तो हमने ये प्लस आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी देख लिया और हमने इसको इक्वेशन के बेसिस पे भी समझ लिया है। ठीक है, क्योंकि जब ये बेस के साथ में रिएक्ट करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, तो ये क्या बनाता है, एल्के ऑक्साइड आयन बनाता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रोटोन एक्सेप्टर है, तो वो जल्दी से वाटर से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर देगा। इस वजह से वाटर जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाता है इन कंपेयर टू अल्कोहल, बिकॉज हमें वापस एंड में अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स की, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, 2 डिग्री कम होता है और 3 डिग्री सबसे कम होता है। अब ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप अल्कोहल में जुड़ा हुआ है उसकी वजह से हमें ये ट्रेंड मिलता है। देखिए कैसे, सपोज मैं 1st डिग्री कार्बन बनाती हूँ तो ये हो गया 1st डिग्री और बाकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। अब 2 डिग्री बनाने के लिए हमें 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, तो हमने जोड़ दिए 2 कार्बन, ये हो गया अल्कोहल, एक को हमने हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिया। अगर 3 डिग्री बनाना है तो हम इस कार्बन को 3 कार्बन से अटैच करेंगे और एक हमने यहाँ पे OH जोड़ दिया। तो ये हमारे पास में हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और ये हो गया है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लस आई वाला ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा कार्बन की तरफ, कार्बन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट ज़्यादा नहीं हो रही क्योंकि एक ही ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब यहाँ पे कौन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कितने ग्रुप है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, यू कैन सी दिस राइट। सो अगर 3 ग्रुप्स हैं तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो पोलैरिटी O और H के बीच में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जो पोलैरिटी है OH के बीच में डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से इनका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, कम। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इंटैक्ट रहेगा, रिमूव नहीं होगा, इसका मतलब ये एसिडिक कम हो गया। वहीं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये हाइड्रोजन से लेना प्रेफर करेगा। ठीक है, अगर प्रेफर करेगा तो H पॉजिटिव लूज होगा, इसलिए एसिडिक सबसे ज़्यादा है। तो जब हम डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक है, मैक्सिमम एसिडिक, और 3 डिग्री मिनिमम एसिडिक है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बताया था आपको कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एसिडिक नेचर के। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम एसिडिक होगा, और जितना कम प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप इस फॉर्मूले से भी जैसे जैसे प्लस आर, जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आप एसिडिक नेचर कम कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, शॉर्ट में जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। सो नाउ लेट्स सी द रिएक्शन विथ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों, जब एसिड जैसे कि RCOOH, ठीक है, ये रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ में, तब क्या होता है, अल्कोहल से H पॉजिटिव, क्योंकि हम OH की ब्रेकेज की बात कर रहे हैं, एसिडिक नेचर की स्टडी कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो देखिए अल्कोहल का जो H है और जो एसिड का OH है, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को लिबरेट आउट करते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दूँ R डैश तो ये हो जाएगा OR डैश। ठीक है, RCO
OR, है ना। और उसके बाद में आपको साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर। नाउ स्टूडेंट, जब एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ में, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्म करता है एस्टर और वाटर। अब ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ में, इट विल फॉर्म एस्टर एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। इसमें एस्टर फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जगह अगर ड्राई HCl गैस यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो इसको हम बोलते हैं फिशर-स्पायरर एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं जिससे हम इसको और समझ सकें। तो देखिए हमारे पास में सपोज एसिड है CH3COOH, ये रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए इथेनॉल के साथ में, तो यहाँ आ जाएगा C2H5, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इस अल्कोहल का H एंड एसिड का OH, इसको रिमूव करना है। और ये रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। थोड़ा सा आप इसको हीट करें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इथाइल एसीटेट, दैट इज CH3COOC2H5, CH3COOC2H5, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। इसको आप क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट। तो आपको इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया एसिडिक नेचर। जब हम अल्कोहल में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर होता है वो होता है 0 डिग्री, 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का कम और 3 डिग्री का सबसे कम। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम एसिड की बात करें कि एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो एसिड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें सबसे पहले फॉर्मिक एसिड होगा HCOOH, फिर उससे कम रिएक्टिव होगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। उससे भी कम होगा हमारे पास में RCH2COOH प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद में और कम होगा R2CHCOOH, उससे भी कम होगा R3CCOOH। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है, जैसे जैसे R बढ़ रहा है, वैसे वैसे एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे यही नोटिस करना है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, वो कम होता जाएगा, है ना। एसिड का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक ही H है, ठीक है, कोई भी R नहीं है, यहाँ पे एक R है ना। इस कार्बन से कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन से हम देख सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से देखेंगे तो हम 2 कार्बन जुड़े हुए, और इस कार्बन से देखते तो हम 3 कार्बन जुड़े। तो जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल का हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और एसिड का भी आपको नोटिस में रखना है कि जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर या एसिडिक नेचर कम होता जा रहा है, ठीक है। और आपको जब रिएक्शन कर रहे हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन करना है, दैट्स इट, एंड दिस इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। Now let's see the reaction with inorganic acid. Inorganic acid मतलब एसिड जिनके अंदर हेलोजन एसिड ना हो, ठीक है। एक्सेप्ट हेलोजन एसिड्स, हम जो एसिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4, HNO3, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अगर HCl HBr की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक एसिड में कंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, अगर अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। मैं H2SO4 को थोड़ा सा सेग्रीगेटेड फॉर्म में लिख रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ OHSO2OH, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो अल्कोहल का H है और जो
सल्फ्यूरिक एसिड का OH है, ये मिलके क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और आपको इस केस में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक एस्टर, जैसे कि C2H5O और उसके बाद में क्या है SO2OH, तो यहाँ पे आ जाएगा SO2OH, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एस्टर, ठीक है। और साथ में रिलीज हो जाएगा बाहर, लिबरेट आउट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। इसको आप अगर नाम लेना चाहें तो आप इसको लिखेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये हो गया इसका नाम। इसी तरीके से आप चाहे तो उसको HNO3 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। कैसे, देखिए C2H5OH रिएक्ट कर रहा है HNO2 के साथ, तो वापस से मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख देती हूँ, HNO3 के साथ में, सॉरी, तो ये हो जाएगा HNO2। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके बाहर वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, तो हमें क्या मिलता है C2H5ONO2, यू विल गेट C2H5ONO2 और साथ में बाहर निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, उसको हम बोलेंगे इथाइल नाइट्रेट, दिस विल बी नोन एज इथाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो अल्कोहल्स हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एस्टर और नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, उनके साथ भी रिएक्शन हम देख लेते हैं। Now let's see about the reaction with acid chloride and acid anhydride. देखिए होता क्या है, जब अल्कोहल को आप रिएक्ट करवाते हैं विथ एसिड क्लोराइड RCOCl या फिर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, दैट इज हम ये लिख सकते हैं, सपोज हम R के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम सिंपल जनरली लिख देते हैं RCOOCOR, ठीक है। तो जब भी आप एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है OH ग्रुप का, ठीक है, जो OH ग्रुप है हमारे पास में अल्कोहल में, उसका अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किससे, एसाइल ग्रुप से, दैट इज RCO ग्रुप से, ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए अगर RCO ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन, इसको हम बोलते हैं असाइलेशन। और इस प्रोसेस के दौरान आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट एस्टर, हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमें मिलेगा एस्टर। भी क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में जो OH ग्रुप है रिप्लेस हो जाता है CH3CO से, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। H अगर रिप्लेस हो जाता है एसिटाइल ग्रुप से तो उसको हम बोलते हैं एसिटाइलाइजेशन, एसिटाइलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने जनरल ले रखा है तो असाइल यूज किया है, ठीक है। अगर हम CH3CO ले रहे हैं तो एसिटाइल ग्रुप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से इस फिनोमिना का नाम हो जाएगा। हम इक्वेशन करके देखते हैं कैसे। तो देखिए, अगर इस OH में से अगर आप H रिप्लेस कर देते हैं बाय RCO ग्रुप, ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं असाइल ग्रुप, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असाइलेशन। और इस प्रोसेस के दौरान यू विल गेट प्रोडक्ट एस्टर, ठीक है, आपको एस्टर प्रोडक्ट मिलेगा। इन द सेम वे अगर आप इन जनरल टर्म R को CH3 से रिप्लेस कर दें, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि OH में हम अगर H को रिप्लेस कर दें, H हटा दें और उसकी जगह ऐड कर दें CH3CO, जिसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस क्या होगा, हो जाएगा एसिटाइलेशन, है ना। तो इस तरीके से हम इस प्रोसेस को नेमिंग करते हैं। अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन होती कैसे है। तो देखिए, सपोज हमारे पास में है अल्कोहल, वो रिएक्ट कर रहा है एसिड क्लोराइड के साथ में, मतलब मैं लिख देती हूँ ClC डबल बॉन्ड O
आर। ये रहा एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करता है बेस की प्रेजेंस में तो होता क्या है, देखिए यहाँ से जो ये H है और ये जो Cl है एसिड क्लोराइड का, ये बाहर निकल जाएगा एज ए HCl। तो आपको क्या मिलेगा, ROC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो देखो यहाँ पे COR ग्रुप जुड़ गया है ना, जो हम बात कर रहे थे, तो ये ग्रुप जुड़ चुका है और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, HCl, ठीक है। तो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल देख लीजिए, अल्कोहल को जब अपने एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट किया तो क्या मिल गया आपको, एस्टर मिल गया। इसी तरीके से हम और इक्वेशंस देखते हैं। तो देखिए मान लिया हमने इक्वेशन ली है C2H5OH, ये रिएक्ट कर रहा है Cl C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ में, बाहर क्या निकल जाएगा, ये HCl बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर, दैट इज C2H5O COCH3 COCH3। तो हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे एस्टर मिल गया है। इसको हम बोलेंगे इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड। तो ये हो गया हमारे पास में इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, बाहर क्या निकल गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास में इथेनॉल, और इसको हम बोलते हैं इथेनॉल क्लोराइड, ठीक है। ये IUPAC हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियोस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया है कि जब इथेनॉल एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे, HCl आपको बाहर निकालना है। इसी तरीके से हम रिएक्शन करा देते हैं अल्कोहल की विथ एसिड एनहाइड्राइड। तो देखिए क्या होगा, पहले मैं एसिड एनहाइड्राइड बना देती हूँ। सपोज CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ में। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये है पार्शियल पॉजिटिव, वापस नेगेटिव नेगेटिव, ये वापस से यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। यहाँ पे हम जानते हैं ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। तो बट ऑब्वियस आपको बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, ये OH का बॉन्ड ब्रेक करना है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या करेगा, नेगेटिव पोर्शन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, रेस्ट जो पार्ट है वो आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, देखिए CH3CO C2H5। So we will get CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। प्लस हमें क्या मिल गया, CH3 COOH, तो यहाँ पे आ गया CH3 COOH। तो इस तरीके से जो एसिड एनहाइड्राइड है उसका कार्बोनिल का जो कार्बन है पॉजिटिव, वो अटैक करेगा इस एल्के ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो हाइड्रोजन है हमारे पास में, जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव आयन है, H है जो इथेनॉल का, वो रिएक्ट करेगा इस ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या बन गया है हमारे पास में, इथाइल इथेनॉइड, और ये हमारे पास में बन गया है एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ में, और इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं असाइलेशंस, क्योंकि इसमें असाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। असाइल ग्रुप मतलब ये COR ग्रुप, यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है, ये COR ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं असाइलेशन, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास में रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। नाउ दिस इज द लास्ट रिएक्शन अमंग दी OH बॉन्ड क्लीवेज, तो वो है एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में क्या होता है बच्चों, जो अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है डाई एल्काइल सल्फेट के साथ में,
ठीक है। तो यहाँ पे वापस से क्या होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और R ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे H की जगह R ग्रुप जुड़ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये H यहाँ से रिप्लेस करना और यहाँ पे आपको इस R को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा ROR डैश, ठीक है, और H इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास R डैश HSO4। यहाँ पे जो एक R डैश था हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जब अल्कोहल रिएक्ट करता है विथ डाई एल्काइल सल्फेट के साथ में, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, उस केस में वी विल गेट इथर, हमें इथर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में हमें मिलता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्काइल हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्काइल हाइड्रोजन और बाद में क्या बचता है सल्फेट। तो इस तरीके से एल्काइलेशन का मतलब होता है R ग्रुप का एडिशन, एडिशन ऑफ R ग्रुप। तो R ग्रुप का एडिशन आप किससे करा रहे हैं, डाई एल्काइल सल्फेट के साथ में, ठीक है। तो डाई एल्काइल सल्फेट यहाँ पे R ग्रुप ऐड करेगा और H पॉजिटिव बाहर निकाल देगा, ये H पॉजिटिव इस डाई एल्काइल सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना देगा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फाइनली हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, इथर, ROR, ठीक है। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। मान लीजिए इथेनॉल है C2H5OH, बहुत सिंपल है। एल्काइल के लिए हम CH3 ले लेते हैं, तो डाई एल्काइल सल्फेट, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल सल्फेट। तो अब क्या रिएक्शन होगी, देखो C2H5O और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा CH3, तो C2H5O और साथ में क्या जुड़ रहा है CH3, ठीक है। अब एक CH3 बच रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या मिलेगा CH3HSO4। तो हमको क्या मिल गया मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें इथाइल मिथाइल एस्टर। तो ये हो गया हमारे पास में इथाइल मिथाइल एस्टर, इथाइल मिथाइल एस्टर, ठीक है। और ये हो जाएगा मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरीके से आप एल्काइलेशन करा सकते हैं, ठीक है। जो एल्काइलेशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी OH बॉन्ड क्लीवेज। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो CO बॉन्ड की क्लीवेज की अब स्टडी हम करते हैं।